हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम टीजीटी का जो है पेपर देखने वाले हैं 2021 का, जो 7/8/2021 को जो है एग्जाम इसका हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट हम क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसी तरह से जो और पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो भी हम लोग चैनल पर सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए और कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कौन है तो कार्ल खंडाला वाला जो है वो इसके लेखक हैं। और जो पुस्तकें हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वो भी आपको चैनल पर जल्द ही मिलेंगी। नेक्स्ट है कि संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं सारे सॉल्व करने हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सर्वरी राय चौधरी जो है वो संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, किसने जो है तैयार करवाई थी तो अकबर ने जो है वो बाबरनामा की सचित्र प्रतियां तैयार करवाई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है। तो बताइए कहाँ पर हाशिया बनाकर जो चित्रण है स्टार्टिंग हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फारसी शैली। नेक्स्ट है कि एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, किसको जाना जाता है तो गुफा नंबर जो 32 है उसको इंद्र सभा के नाम से जो है वो जाना जाता है। क्वेश्चन है कि फिलिप्पो टोमोसा मैरिनेटी कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कौन था तो भविष्यवाद का जो घोषणा पत्र निर्माता है वो ये था। और चैनल पर जो वेस्टर्न आर्ट है उससे रिलेटेड भी आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी वाद हैं, यथार्थवाद हो गया, प्रभाववाद हो गया, ठीक है, जो भी हैं सारे हम लोग यहाँ पर जो है वो कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया है, यानी कि ये जो है तीन गायक इसको किसने चित्रित किया है। ठीक है, तो आप लोग नोट भी करते जाइएगा कि पिछली बार वेस्टर्न आर्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी करनी है, पेपर को एनालिसिस आपको जरूर करना है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर जो चित्रकार हैं उनसे रिलेटेड पूछे गए हैं, चाहे उनके जन्म से रिलेटेड हों, चाहे उन्हें जो मतलब पुरस्कार मिले हों या उनकी जो विशेषता रही हो। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ देखते जाइएगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि वेल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टेराकोटा शिल्प। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है। तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन था। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा क्लोद मोने। ठीक है, और क्लोद मोने और माने इन दो में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ये जो है आपको अच्छे से ध्यान रखने की कौन से जो है वो क्लोद मोने की है और कौन से माने की है। अगला है कि कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तन से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन प्रसिद्ध है तो सुबोध गुप्ता जो है वो प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है। ठीक है, तो किसका संबंध है, राजा रवि वर्मा का। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम जो है इसकी स्टार्टिंग की थी। अगला प्रश्न है कि कला में संतुलन है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कृति में स्थायित्व का भाव। तो इस पर काफी जो है वो कंफ्यूजन रहा था कि कौन सा इसका आंसर होगा। फाइनली ये आंसर जो है इसका बताया गया है। नेक्स्ट है कि पैलेट का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
2, ठीक है, किसमें किया जाता है? चित्रकला में। और पैलेट क्या होता है? तो जिसमें रख कर जो है वो रंग घोले जाते हैं, ठीक है, यानी कि एक पात्र होता है जिसमें जो रंगों को घोला जाता है उसको बोलते हैं पैलेट। अगला है कि गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 1864 में जो है वो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की जो स्थापना है वो हुई थी। अगला है कि मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हरिहर लाल मीण। नेक्स्ट है कि मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो प्राकृतिक रंग होते हैं उनका प्रयोग है यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि मारविजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? तो एक होता है मारविजय का चित्र और एक होती है मूर्ति, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर इस सब्जेक्ट में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कहीं पर कुछ दिया हुआ है, जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर देखा था मेघदूत वाला, ठीक है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है श्रृंखलाएं बनाई हैं। तो आपको अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर को टिक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मारविजय की मूर्ति पूछ रहे हैं, ना कि चित्र, ठीक है। और मूर्ति कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है गुफा संख्या 26 में, ठीक है। और अगर चित्र पूछा होता, ठीक है, तो किस गुफा में होता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भारती खेर। नेक्स्ट है कि ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र डैश द्वारा बनाया गया है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? के हैवर के द्वारा जो है ये चित्र बनाया गया है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर जो शॉर्ट में लिखा हुआ है के हैवर, ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, किसने तैयार की थी? असित कुमार हल्दर ने जो है ये अनुकृतियां तैयार की थी। नेक्स्ट है कि तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तो मैंने आपको जो ये यहाँ पर पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इससे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो जो है वो प्रोवाइड की है, तो आप लोग उस वीडियो को वॉच करिए। वहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, यानी कि इन टॉपिक से, वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, नव पाषाण काल। अगला है कि इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, किसने चित्रित किया? तो नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट है कि कला विमर्श पुस्तक के संपादक जो है वो कौन है? तो इसके संपादक हैं अवधेश मिश्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं डैश के संस्थापक अध्यक्ष रहे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कहाँ के अध्यक्ष रहे? तो ललित कला अकादमी के जो हैं ये अध्यक्ष रहे हैं। अगला गुफाओं का उद्देश्य क्या है? ठीक है, एक होती है चैत्य और एक होती है विहार, ठीक है, विहार। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो चैत्य हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, चैत्य का जो उद्देश्य है वो होता है पूजा हेतु, और विहार क्या होते हैं? तो जहाँ पर ये सारे लोग रहते हैं वो जो है विहार कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कौन विशेषज्ञ था? तो मंसूर था। और मंसूर किसके काल में था? अगला है कि भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पाल शैली को जो है वो जाना जाता है। सबसे पहले यहीं से जो है वो लघु चित्रण जो है वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, कौन सी है? तो समकालीन कला। नेक्स्ट है कि अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो डैश द्वारा चित्रित किया गया है। बताइए इसको किसने चित्रित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, किसने चित्रित किया है? तो बशावन ने जो है इसको चित्रित किया है। अगला प्रश्न है कि ब्लैक
अगला प्रश्न है कि ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कौन है? तो रणवीर सिंह बिष्ट। नेक्स्ट है कि शकुंतला किसकी प्रसिद्ध चित्र है, यानी कि शकुंतला जो चित्र है ये किसका प्रसिद्ध है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसने बनाया है इस चित्र को? राजा रवि वर्मा ने। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारतीय कला की हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो ज्योतिष जोशी जो है वो इसके लेखक हैं। अगला है कि कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? बताइए कंपनी शैली का चित्रकार यहाँ पर कौन होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टिली कैटल। नेक्स्ट है कि इनमें से मूर्तिकार है, तो इनमें से जो एस.जी. श्रीखंडे हैं ये जो है ये मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट है कि पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है राजपूत चित्र। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? ठीक है, ध्यान रखना है कि पूछ रहे हैं नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पीला जो है ये द्वितीयक रंग समूह का नहीं है, क्योंकि ये जो है ये प्राथमिक के अंतर्गत आता है। और प्राथमिक के अंतर्गत कौन से रंग आते हैं आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट है कि ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है ये आत्मकथा है सतीश गुजराल की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत में मध्य पाषाण काल डैश तक माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही डैश के उद्भव को मानते हैं, यानी कि इसकी रचना के साथ किस शैली के उद्भव को जो है वो माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में मध्य पाषाण काल डैश तक माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही डैश के उद्भव को मानते हैं। तो बताइए गीत गोविंद के साथ किस शैली के उद्भव को मानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भशोहली शैली। अगला प्रश्न है कि पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? तो बताइए ये गुफाएं हैं ये किसने बनाई हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसने किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है वो भारत माता नामक चित्र का सृजन किया था। नेक्स्ट है कि न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया, यानी कि जो वैज्ञानिक चक्र है ये कब प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1660 में। नेक्स्ट है कि चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? तो जो मनोहर है ये थे मेवाड़ शैली के चित्रकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पर कि समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी अशोक भौमिक। नेक्स्ट है कि सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वृषभ, गज, घोड़ा और शेर, ये 4 जो पशु हैं वो सारनाथ स्तंभ में बने हुए हैं। नेक्स्ट है कि पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कौन सी है जो डाक टिकट पर छपी है? तो 3 संगीतज्ञ जो है ये छपी है। अगला प्रश्न है कि हुलासलाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, किस शैली का चित्रकार था? तो कंपनी शैली का ये चित्रकार था। नेक्स्ट है कि अर्नेस्ट विनफील्ड हैवल, ठीक है, ये कौन थे? तो काफ़ी कार्य किया है इन्होंने कला के क्षेत्र में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या थे? तो कला इतिहासकार थे। नेक्स्ट है कि वाघ की 5वीं जो गुफा है उसका नाम क्या है? ठीक
ठीक है, तो 5वीं गुफा का नाम है पाठशाला, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि पंचमढ़ी गुफाएं डैश से जुड़ी हैं। तो पंचमढ़ी जैसा कि नाम से ही यहाँ से पता चलता है कि 5 यानी कि पांडवों से जो है ये जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य जो कला है उस पर ध्यान दिया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, स्थापत्य की जो है बात की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसने कार्य किया था, तो शाहजहां ने सबसे अधिक जो है वो स्थापत्य पर कार्य किया था। और चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं, तो जहांगीर के काल को जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है कि बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाई थी। तो बताइए किसने बनाई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जे.एम. अहिवासी ने जो है ये जो प्रतिकृतियां हैं ये बनाई थी। और कब बनाई थी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंथा टेक्सटाइल का लोक रूप यहाँ कहाँ से मिलता है, यानी कि कहाँ से जो है ये कला पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहाँ से, तो बंगाल से। बाकी जो लोक कलाएं हैं उससे रिलेटेड भी हम लोग जल्द ही वीडियोस देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है कि किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, तो पोत है या जो टेक्सचर है। ठीक है, दोनों ही जो है वो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसे कहा जाता है, तो देवकी नंदन शर्मा जो है इन्हें पक्षियों का चितेरा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए। तो ये बनाया था सतीश गुजराल ने, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि तंजौर चित्रशैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चोल राजाओं के जो संरक्षण में है ये तंजौर शैली जो है ये फली फूली थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हरणी हरण से जो है ये प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी। तो ये जो स्थापना है ये की थी के.एस. कुलकर्णी ने, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। नेक्स्ट है कि किस शहर में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है ये स्थित है मदुरै में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहाँ किया था, तो ललित कला संकाय MSU बड़ौदा में जो है इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट है कि किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है। तो ये जो है ये बना हुआ है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं। तो बताइए इसके चित्रकार जो हैं वो कौन हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सत्यजीत रे की फिल्म इनर आई संबंधित है। तो सत्यजीत रे ने जो है एक मूवी बनाई थी इनर आई, जो कि किससे संबंधित है, विनोद बिहारी मुखर्जी से जो है वो ये संबंधित है। नेक्स्ट है कि जोगीमारा की गुफाएं डैश में स्थित हैं। बताइए जोगीमारा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित हैं। तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में जो है ये स्थित हैं। अगला प्रश्न है सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है। तो सुदर्शन पटनायक जो है ये सैंड आर्टिस्ट के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है, यानी कि जो महाभारत है उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है और फारसी भाषा में महाभारत को किस नाम से जाना जाता है।
बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रजनामा। अगला प्रश्न है कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्रकला से था। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। किससे था, तो चिकनकारी से जो है इनका संबंध था और इन्होंने जो है ये जो कला है ये अपनी जो बांदी होती है यानी कि जो दासी होती है उनसे सीखी थी। अगला प्रश्न है कि जो सेलिब्रेशन चित्र है उसको किसने जो है वो चित्रित किया है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि किस माध्यम में है, तो एक्रिलिक में जो है ये चित्रित किया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं, तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे से लर्न करने हैं। बाकी इनसे रिलेटेड और जो चीज़ें हैं वो भी सारी आपको देख लेनी हैं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तैयब मेहता। नेक्स्ट है कि रतन परिमू किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। किससे संबंधित है, तो ये जो है ये कला समीक्षा जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में जो चक्राकार रेखाएं हैं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चक्राकार जो रेखाएं हैं वो कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं, तो गति का जो है वो प्रभाव छोड़ती हैं, यानी कि लगातार चलती हुई प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट है कि गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसको दिखाया गया है, तो कूर्म जो है इसको वाहन के रूप में जो है वो दिखाया गया है। और गंगा नदी की पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका मगरमच्छ, और यहाँ पर क्या पूछा गया है, यमुना नदी, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का जो चित्रण है वो किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसने किया था, तो दसवंत ने जो है वो किया था। और ये किन के दरबार में थे, यानी कि जहांगीर के, अकबर के, ठीक है, शाहजहां के। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है, यानी कि ये जो चित्र है ये किसने बनाया है। तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसने बनाया है, तो ये बनाया है यामिनी रॉय ने। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है। तो ये जो है ये स्थित है जावा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है, ठीक है। कौन सी जो चित्र श्रृंखला है वो ए रामचंद्रन की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आयाती जो है इनकी चित्र श्रृंखला है। नेक्स्ट है द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है। तो ये जो है ये रचना जो है ये वॉन गॉग की है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अनुपम सूद। नेक्स्ट है कि अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह किया गया है। ठीक है, तो पहला तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके काल का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, अकबरकालीन है तूतीनामा, ठीक है, जहाँ पर एक तोते की जो कहानी है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर 103 चित्र हैं वो मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कहाँ स्थित है, तो एलोरा गुफा नंबर 16 में जो है वो कैलाश मंदिर स्थित है। ठीक है, और ये किस शैली में बनवाया गया है, तो द्रविड़ शैली में जो है ये बनवाया गया है। नेक्स्ट है कि लाल वर्द लेपिश लाजुली का जो है वो रंग क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या रंग है, तो तीव्र नीला जो है वो इसका रंग है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, जो चित्र अवशेष हैं वो अधिकतर जो है वो बर्तनों पर मिले हैं। नेक्स्ट है कि किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण जो है वो किया है, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने जो है वो हास्य व्यंगों का जो है वो स्टार्टिंग की है। अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है। ब्राह्मी में जो है वो यहाँ पर जो संदेश है वो खुदा हुआ है, ठीक है। और सांची कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन है, तो यशोधर पंडित जो हैं इसके टीकाकार हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो जो ध्वनि सिद्धांत है ये दिया है आनंद वर्धन ने, ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था, बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन था, तो मोलाराम जो है ये कांगड़ा शैली का चित्रकार था, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना है, बाकी तो और भी शैलियों में मिलेंगे, बट यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये जो वशावन है ये जहांगीर के दरबार के चित्रकार नहीं है, बाकी मंसूर, मनोहर, विशन दास ये जो है इनके दरबार के चित्रकार हैं। और जो विशन दास है ये छवि चित्रण में जो है काफ़ी फेमस था, यानी कि जो पोर्ट्रेट होते हैं उनको बनाने में। नेक्स्ट है कि भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने जो है वो चित्रित किया, तो ये जो है चित्रित किया था अमृता शेरगिल ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जय झरोटिया जो हैं ये मूर्तिकार नहीं है, बाकी तीनों ये मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, सुनील दास। अगला प्रश्न है कि वाहोस स्कूल स्थित है, बताइए स्कूल जो है ये कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो जर्मनी में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी जो है वो चित्रित की गई है, तो ये की गई है गुफा संख्या 16 में, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख जो है वो किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जयमंगला में जो है वो 6 अंग है उनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि चौर पंचाशिका डैश द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, विल्हड़। और यहाँ पर इनकी जो प्रेम कहानी है उसका उल्लेख इसमें जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था, तो बताइए कौन है जो कार्टून भी बनाता था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल ठाकरे। गीत गोविंद के लेखक हैं, तो गीत गोविंद जो है ये लिखा है जयदेव ने, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो भागलपुर में जो है ये स्थित है। अगला है कि मार्ग पत्रिका के संपादक थे, तो जो मार्ग पत्रिका है इसके संपादक थे मुल्कराज आनंद, ऑप्शन नंबर 1। इनमें से गोविंद में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि ली कार्बूशियर कौन था, तो ये जो है ये एक वास्तुकार था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सित्तन वाशर। वैसे ये कावेरी जो नदी है उसके किनारे स्थित है, बट बहुत जगह पर जो है वो कृष्णा दिया गया है, और यहाँ पर भी इसका आंसर जो है वो मतलब सित्तन वाशर जो है बताया गया है, लेकिन ये जो है वर्तमान में बात की जाए तो ये कावेरी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है कि छितेंद्रनाथ मजूमदार डैश तकनीक में सिद्धहस्त थे, तो बताइए किस तकनीक में जो है ये सिद्धहस्त थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वॉस में। नेक्स्ट है कि टेट मॉडर्न गैलरी जो है ये कहाँ है, तो ये जो है ये है लंदन में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
फोर्ट, ठीक है। सोलंकी ने जो है वो निर्मित किया है और भाई आपको नवलखा हार मिल जाता है तो इसका मतलब कि आप बहुत लकी हैं, यानी कि सोलंकी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है। बताइए ये जो नर्तकी है ये कहाँ पर रखी गई है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। अगला प्रश्न है कि सावरी चित्र किसने बनाया है। ये चित्र जो है ये बनाया है बद्रीनाथ आर्या ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि दादावाद का दादा शब्द किसने चुना। तो बताइए शब्द जो है वो किसने चुना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिस्टा जारा ने जो है ये शब्द चुना है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि जॉर्ज ब्रॉक का चित्र वायलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। और इनके साथ और कौन थे, तो और इनके साथ थे पिकासो। इन दोनों ने जो है वो घनवाद में काफी कार्य किया। इनकी घनवाद की स्टार्टिंग इन्हीं लोगों से जो है वो हुई है। नेक्स्ट है कि कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है। ध्यान रखना है, पूछना है कि भारत में मंदिर जो है वो नहीं है लेकिन हिंदू धर्म से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, अंकोर वाट। अगला है कि के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगांव कर्नाटक में हुआ जो डैश से संबद्ध रहे, यानी कि किस स्कूल से जो है ये संबद्ध रहे। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। अगला प्रश्न है कि मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है। तो ये जो है ये है के हैवर का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संस्थापक कौन था। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि नेकचंद रॉक गार्डन जो है ये कहाँ स्थित है। तो ये जो है ये स्थित है चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बिंदु चित्र श्रृंखला डैश ने बनाई है, यानी कि ये जो चित्र श्रृंखला है ये किसने बनाई है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एस.एच. रजा ने जो है वो ये चित्र श्रृंखला बनाई है। और स्टार्टिंग में जब ये जाते थे अपने विद्यालय, ठीक है, तो इनका पढ़ने में जो है वो मन नहीं लगता था, तो इनके टीचर ने क्या किया था कि एक ब्लैक बोर्ड पर जो है वो बिंदु बना देते थे, ठीक है। तो वहीं से जो है इनके मन में जो है बिंदु के लिए सारी चीज़ें, और ये कहते थे भाई जो बिंदु है ये मतलब असीमित ऊर्जा का जो है स्रोत है। तो बहुत सारी रचनाएं जो है इन्होंने बिंदु के माध्यम से की हैं। तो बिंदु चित्र श्रृंखला जो है ये एस.एच. रजा यानी कि सैयद हैदर रजा की है। अगला है कि जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं। तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा जो है वो स्थित है। तो जोगीमारा स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई। तो ये जो है ये बनाई गई थी ऑप्शन नंबर सी 1504 में। नेक्स्ट है कि अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एंड्रे ब्रेटॉन ने जो है इसका जो नाम है घोषणा पत्र है जो है ये दिया था किसका, तो अति यथार्थवाद का। तो यहाँ पर हमारे 125 जो क्वेश्चन हैं यानी कि जो 2021 का टीजीटी आर्ट का पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, बिल्कुल थोड़ी सी भी, तो भी आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।